पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, इसमें हम जो एग लेइंग्स हमारी बर्ड होती हैं उनको हम पालते हैं, मेनली जो है एग के लिए और मीट के लिए, चिकन मीट के लिए। यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग है ये हेन्स के लिए मेनली बोली जाती है कि हेन या कॉक को आप पाल रहे हो और किस लिए पाल रहे हो, फॉर एग प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा मीट के लिए हम उसको पालते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर कि वो एग प्रोड्यूस कर रही हैं या हम उन्हें मीट के लिए पाल रहे हैं। जो हेन्स होती हैं दो टाइप की हो जाती हैं, एक बॉयलर्स होती हैं, क्लेयर्स होती हैं, ये भी बाद में बताती हूँ। यहाँ सुनो पहले कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। एक इंडियन लेते हैं और एक फॉरेन ब्रीड लेते हैं। इंडियन वाली जो ब्रीड होती है उसको एसील बोला जाता है और जो फॉरेन वाली होती है उसे हम लेग हॉर्न बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी की मीट प्रोड्यूस होती है और साथ में एग भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अच्छी वैरायटी होगी उसमें। पहला है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, यानी जो भी इसमें से जो भी हम इनका क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं उससे जो नए चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर भी ज़्यादा हों और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, ड्राफ्ट बॉयलर्स पेरेंट्स फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर हमें चिक का प्रोडक्शन करना है, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पज से करना है, तो हम उसमें कौन से लेंगे, ड्राफ्ट बॉयलर पेरेंट्स का यूज करेंगे जिससे हमें जो भी चिक मिलेंगे वो कॉमर्शियली बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, यानी ऐसे चिक प्रोड्यूस करें जिनकी हाई टेम्परेचर को सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी उनको बीमारी नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगी। नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ऐसे चिक प्रोड्यूस करो जिनको मेंटेनेंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट है रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स, जितने भी एग लेइंग बर्ड्स हैं यानी एग लेइंग हेन्स हैं आपकी, उनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, उनके साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए किसमें, एक अच्छी क्वालिटी का एग प्रोड्यूसिंग करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सारे गुण उसमें चाहिए। अब जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेन डिफरेंस इनका क्या है, यहाँ पर लिखा है ये जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्विक डेवलप होते हैं। जब क्विक डेवलप होते हैं तो इनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और फैट ठीक ठीक क्वांटिटी में चाहिए होता है, जबकि जो लेयर्स वाले होते हैं उनको लेस क्वांटिटी में प्रोटीन और फैट दोनों ही लेस क्वांटिटी में चाहिए। जो हमारा लेयर्स वाला है ये मेनली एग प्रोड्यूसिंग के लिए होते हैं और ये वाले हमारे मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है और फैट कम चाहिए होता है। ये डू नॉट रिक्वायर एम्पल स्पेस एंड हाई लाइटिंग, इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा, इनको लाइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए और हाई लाइटिंग चाहिए लेकिन स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये वाले मीट के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ वाले जो हैं इनको एप्रोप्रिएट स्पेस चाहिए, यानी ठीक ठीक स्पेस चाहिए और ठीक ठीक लाइटनिंग चाहिए। और ये वाले हम यूज़ किस लिए करते हैं, एग लेइंग बर्ड्स होती हैं इसकी तरह हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये लेयर्स हो गए और ये बॉयलर्स हो गए। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है हिंदी में मुर्गी पालन। मुर्गियों को पालना है। मुर्गियां हम दो वजह से पालते हैं। पहला है हमारा, हमें उनसे अंडे मिलते हैं हम इसलिए पाल रहे हैं। दूसरा, हमें उनसे मीट मिल रही है हम इसलिए पाल रहे हैं। जिससे हमें मीट मिलती है उसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं और जिससे हमें अंडे मिलते हैं उसे हम लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मुर्गी हो रही है, पल रही है, उससे हमें बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे मिले और प्लस उसका मीट बहुत अच्छा हो। ये दोनों काम होने के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं, मींस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कराते हैं इंडियन और फॉरेन के बीच में। इससे जो भी हमें चिक्स मिलेंगे वो क्वांटिटी में और क्वालिटी में दोनों में ही बहुत अच्छे होंगे। दूसरी बात, अगर हमें ऐसा चिक प्रोड्यूस करना है जिसको हमें बेचने के पर्पज से बनाना है तो उसके लिए हम क्या करें, जो हम उसके पेरेंट्स लेंगे वो कौन से लेंगे, ब्रॉयलर वाले लेंगे, क्योंकि हमें बेचने के लिए बनाना है। दैट मीन्स मीट हमें उसका बेचना है। मीट बेचने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ब्रॉयलर यूज करेंगे, क्योंकि ये मीट प्रोड्यूसिंग होते हैं। नेक्स्ट है, इनकी समर एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी समर एडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी तो ये गर्मी में भी आराम से रह पाएंगे और इनको कोई डिसीज नहीं होगी। और इनको जो मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत कम होनी चाहिए।
और नेक्स्ट है रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स। जो एग लेइंग बर्ड्स हैं, ऐसी बर्ड्स जिनको हम पाल रहे हैं केवल अंडों के लिए, हम उनको मीट बेचने के लिए नहीं पाल रहे हैं, उनका साइज जो है वो कम, हमें छोटा चाहिए, इसलिए भी हम इन इंडियन और फॉरेन वाली ब्रीड में क्रॉस कराते हैं। अब ब्रॉयलर और लेयर्स में डिफरेंस है। इसको रिक्वायर होता है ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और लेस मात्रा में फैट, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लेस मात्रा में चाहिए, प्रोटीन भी और फैट भी। इसमें यहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए और लाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ठीक ठीक चाहिए। और इनको हम पालते हैं मीट की वजह से और इनको हम पालते हैं अंडे लेने की वजह से।